पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की मकबूलियत तो आप जानते हैं आसमान को छू रही है, लेकिन हाल ही में कुछ नई पॉलिसियां और टैक्स सामने आए हैं। तो आज हम इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या 2026 में सोलर सिस्टम में पैसा लगाना अब भी एक समझदारी का फैसला है? चलें देखते हैं। तो सवाल यही है, क्या सोलर अब भी फायदेमंद है? ये सवाल आजकल हर किसी के जहन में है जो सोलर लगवाने का सोच रहा है। हुकूमत की नई पॉलिसियों की जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को सच पूछे तो कंफ्यूज कर दिया है। चलिए इस उलझन को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखें, पाकिस्तान में सोलर का एक जबरदस्त बूम आया। क्यों? क्योंकि बिजली की कीमतें आसमान पर थीं और सोलर पैनल सस्ते हो रहे थे, तो हजारों लोगों ने सिस्टम लगा लिए। लेकिन अब कवानीन बदल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से नए टैक्स और पॉलिसियों की तब्दीली ने इस सारी सूरत हाल पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? जरा पिछले कुछ सालों को देखते हैं। 2023 में बात शुरू हुई कि पैनल और बैटरियां बहुत सस्ती होने वाली हैं, और वाकई 2024-25 तक कीमतें इतनी गिरी कि सोलर हर किसी की पहुंच में आने लगा। लेकिन फिर दिसंबर 2025 में नेपरा ने नए प्रिज्यूमर रेगुलेशंस का मसौदा पेश कर दिया, और 2026 में 10% टैक्स और नेट बिलिंग की तजवीज़ ने सस्ती और साफ तवानाई के ख्वाब को एक बिल्कुल नई हकीकत से मिला दिया। तो अब आते हैं इस तब्दीली के सबसे अहम हिस्से की तरफ। कावानीन बदल रहे हैं। बुनियादी तौर पर जिस तरीके से सोलर सिस्टम वाले ग्रिड के साथ बिजली का लेन देन करते थे, उसे अब बिल्कुल बदला जा रहा है। पहले था नेट मीटरिंग, यानी पुराना तरीका। ये बहुत ही सादा और जबरदस्त सिस्टम था। समझें कि ग्रिड आपके लिए एक मुफ्त बैटरी की तरह काम करता था। दिन में जो फालतू बिजली बनी वो ग्रिड को भेज दी, और रात को इतने ही यूनिट वापस ले लिए। नतीजा, बिल तकरीबन सिफर। अब फर्क देखें। नेट मीटरिंग में क्या था? एक यूनिट ग्रिड को दिया, एक यूनिट वापस मिल गया। बिल्कुल सादा हिसाब। लेकिन नई तजवीज़ यानी नेट बिलिंग में आप अपनी इजाफी बिजली कम यानी होलसेल रेट पर बेचेंगे, और जब रात को जरूरत पड़ेगी तो वही बिजली महंगे यानी रिटेल रेट पर वापस खरीदेंगे। तो सिफर बिल का जमाना अब समझें खत्म होने वाला है। और इस पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कारोबारी हलके भी परेशान हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि ये तो सीधा सीधा उन लोगों पर सोलर टैक्स है जो माहौल के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने साफ तवानाई में पैसा लगाया, उन्हें ही अब इजाफी कीमत चुकानी पड़ रही है। और उसके ऊपर है ये 10% टैक्स। जी हाँ, तमाम इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज़ है। पहले तो ये 18% की बात थी, लेकिन फिर IMF मुआहदे के तहत इसे कम करके 10% किया गया। लेकिन बात वही है, इससे सिस्टम लगवाने की जो इब्तदाई लागत है वो सीधी सीधी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो हुकूमत ये सब कर क्यों रही है? उनके मुताबिक इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली, कौमी ग्रिड को माली तौर पर मुस्तहकम रखना है। दूसरी, सोलर और नॉन सोलर सारिफीन के दरमियान लागत को बराबर करना है। तीसरी वजह IMF के साथ मुआहदे की कुछ शराइत हैं। और चौथी, वो चाहते हैं कि सोलर एनर्जी का ज़्यादा मुअस्सर इस्तेमाल हो। चले अब जरा हिसाब किताब की बात करते हैं, यानी बिजली की कीमत। देखते हैं कि 2026 में एक 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम पर कुल कितना खर्चा आएगा। तो ये रहा एक 5 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम का तखमीना। देखें, 8 सोलर पैनल्स तकरीबन 1,60,000 के, हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी, ये दोनों मिलाकर तकरीबन 4.5 लाख के बनते हैं। बाकी माउंटिंग, वायरिंग और इंस्टॉलेशन का खर्चा मिलाकर कुल लागत तकरीबन 6,70,000 रुपए तक पहुंच जाती है। ये यकीनन एक बड़ी सरमायाकारी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि पैनल्स की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। अगर आप मार्केट देखें तो जिनको सोलर, लुंगी सोलर और कैनेडियन सोलर जैसे अच्छे ब्रांड्स के पैनल्स तकरीबन 29 से 32 रुपए फी वॉट में मिल रहे हैं। ये पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, नया नतीजा क्या है? मतलब इन सब अखराजात और नए कानून के बाद इस सरमायाकारी पर बचत कितनी होगी? चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। हाइब्रिड सिस्टम के साथ बचत का तरीका थोड़ा बदल गया है। देखें, पहला कदम, दिन में आपकी बिजली की जरूरत सीधी सूरज से पूरी होगी, यानी ग्रिड का कोई खर्चा नहीं। दूसरा कदम, जो इजाफी बिजली बनेगी वो आपकी घरेलू बैटरी को चार्ज करेगी ताकि रात को काम आए। और तीसरा कदम, जब बैटरी भी फुल हो जाए तब जाकर बची हुई बिजली ग्रिड को बेची जाएगी, वो भी कम रेट पर। तो सीधी बात यह है, जैसा कि कहा जा रहा है, सिफर बिल या क्रेडिट बिल एक ख्वाब बन जाएगा। बचत तो जरूर होगी और अच्छी खासी होगी, लेकिन वो जमाना गया जब बिजली कंपनी आपको पैसे वापस करती थी।
तो अब दो रास्ते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम जिसकी इब्तिदाई लागत कम है लेकिन अब उसकी वापसी की मुद्दत लंबी हो गई है और बिल सिफर नहीं होगा। दूसरी तरफ है हाइब्रिड सिस्टम जो बैटरियों की वजह से महंगा है लेकिन ये रात को भी बिजली की आज़ादी देता है और आपकी बचत को ज़्यादा से ज़्यादा करता है। अब फैसला आपकी अपनी तरजीह पर है। लेकिन इन सब तब्दीलियों के बावजूद असल गेम चेंजर ये नंबर है। एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम के साथ आपको बिजली का एक यूनिट कितने का पड़ता है? सिर्फ 5 रुपए। जी, सिर्फ 5 रुपए। अब जरा इस फर्क को देखें। ग्रिड से बिजली का एक यूनिट औसतन 55 रुपए का पड़ता है और आपके हाइब्रिड सोलर सिस्टम से वही यूनिट सिर्फ 5 रुपए का। ये बचत इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा फर्क है कि नए टैक्स और पॉलिसियां इसके सामने कुछ भी नहीं। तो आखिर में आपका सोलर मुस्तकबिल कैसा होगा? इस सारी गुफ्तगू से कुछ अहम नुकात निकलते हैं जिन्हें खबरदार सारिफ के तौर पर जहन में रखना जरूरी है। तो सरमायाकारी से पहले क्या सोचना है? पहली बात, तमाम सिस्टम्स की वापसी की मुद्दत अब थोड़ी लंबी हो गई है। दूसरी, सबसे ज्यादा तवील मुद्दती बचत और आज़ादी हाइब्रिड सिस्टम ही देगा। तीसरी, ऑन ग्रिड सिस्टम अब भी बिलों को बहुत कम कर देंगे, बस सिफर नहीं करेंगे। चौथी बात, 10% टैक्स ने इब्तिदाई लागत बढ़ा दी है। और हाँ, जिनके पुराने नेट मीटरिंग मुआहदे हैं वो अपनी 7 साला मुद्दत पूरी होने तक महफूज हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जैसे जैसे ये पॉलिसियां बदलेंगी, क्या पाकिस्तान का सोलर ख्वाब इसके मुस्तकबिल को रोशन करेगा या ये बहुत से लोगों की पहुंच से दूर ही रह जाएगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।